श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के नाम जप की महिमा अनंत है। वेद से लेकर सभी शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है, परंतु फिर भी यदा किदा कोई मिल जाता है और यह भाव तो बहुतों के मन में रहता है पर बोलते नहीं कि हम भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हमें इसका कुछ फल आज तक मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका क्या कारण है? भैया, प्रकृति का अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे उपयुक्त पद्धति या विधि के साथ करने से ही वह कार्य सफल होता है। और यही बात भगवत स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाएगा तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होगा। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण में तो नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, तुलसी अपने राम को रीज बजो के खीज, उल्टे सुलटे नी पजै खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु भैया, वे गोस्वामी तुलसीदास जी के इस दोहे का आशय समझे नहीं। गोस्वामी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध कोई आदेश कभी दे नहीं सकते। वास्तव में उन्होंने इस दोहे में भजन विधि का खंडन नहीं किया, बल्कि समर्थन किया है। ध्यान देने की बात है कि इसके प्रमाण स्वरूप उक्त दोहे में उन्होंने खेत शब्द लिखा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा, इसकी कोई विशेष परवाह नहीं है, आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके लिए नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखवाली की जरूरत तो रहती ही है। इसीलिए उन्होंने खेत शब्द का उपयोग किया, किसी भी भूमि का नहीं कहा। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रीज और खीज शब्द रखे हैं, उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ ही साथ खेत शब्द से यह संकेत किया है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल सींचते रहने से, ईश्वर के नाम के आगे नाम के 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मतवाद रूपी कीड़ों पशु पक्षी से बचाते रहने से, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूपी ताप के निरंतर लगते रहने से, और मन रूपी चंद्रमा की उत्साह रूपी अमृत वर्षा आदि संपूर्ण साधन रूप विधि से ही भजन रूपी बीज परमात्म साक्षात्कार रूपी धान उत्पन्न करने में समर्थ होता है। अब विचार करें, इसमें शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है? क्योंकि हम केवल ऊपरी बातों को पकड़ लेते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है वही अर्थ हमारे को भाता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ चिंतन करना ही नहीं चाहते। भैया, संतों महात्माओं और रसिकों की एक एक बात पर, एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है। वे बड़े गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो भगवत प्रेमी होते हैं, वास्तव में भगवत परिकर होते हैं, वो उसका लाभ उठा लेते हैं। और बाकी जो दिखावे के लिए जाते हैं, उनके पास उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। हाँ, अब एक बात उठती है कि भगवान के नाम स्मरण या भजन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है? तो भैया, अपराधों से बचना। जो 10 अपराध कहे जाते हैं वे इस प्रकार हैं। 1, संतों की निंदा। 2, पापी व्यक्ति के सामने नाम के वैभव की कथा कहना। 3, शिव और विष्णु में भेद बुद्धि रखना। 4,
वेद वचनों में अश्रद्धा रखना। 5वां, शास्त्र वचनों में अश्रद्धा रखना। 6, सदगुरु के वचनों में अश्रद्धा। 7वां, भगवान के नाम की महिमा को अर्थवाद समझने का भ्रम। 8वां, सब पापों को मिटाने वाला भगवान नाम मेरे पास है ही, सो मैं आगे जो भी पाप करूंगा वे सब के सब नाम लेने से ही मिटते रहेंगे। ऐसा सोच समझकर निरंतर पाप करते रहना और नाम भी लेते रहना। 9वां, भगवान के नाम से सबसे अधिक पुण्य होता है, इसलिए संध्या वंदन, गायत्री जप, देव पूजा, दान, यज्ञ, तप आदि अन्य कृत्य करने की कोई आवश्यकता न मानकर नित्य नैमित्तिक वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना। और 10वां, भगवान के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना। भैया, ये भगवान शिव और विष्णु के नाम जप संबंधी 10 अपराध हैं, अतः इन्हें छोड़कर भगवान का नाम जपना चाहिए। इसी भाव को लेकर किसी ने कहा है, राम राम सब कोई कहें, 10 ऋत कहे न कोय, एक बार 10 ऋत कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अर्थात राम राम सभी कहते हैं, परंतु नाम जप के 10 अपराधों से रहित होकर नहीं जपते। यदि इन 10 अपराधों से रहित होकर एक बार भी जपें तो कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बड़ी विडंबना है कि शास्त्रों की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी हम लोग शिव और विष्णु में भेद मानते हैं और ऐसा करके अपना ही अनिष्ट साधन करते हैं। भगवान के किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के समस्त नाम मेरे इष्ट के ही नाम रूप हैं, ऐसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। इन 10 अपराधों से बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्त से उत्साह और प्रेम के साथ प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों को करते हुए प्रातः सायं संध्याओं में और यथासंभव मध्याह्न और मध्यरात्रि के समय एकांत में बैठकर नित्य प्रति नाम जप करने से दीर्घ काल तक यदि उस नाम जप को किया जाता है तो भैया अवश्य कृपा का अनुभव होने लगता है। भगवान के नाम में जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर अपने इष्ट के जिन्हें भी हम मानते हो, राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा गणपति सूर्य शक्ति नरसिंह गोविंद नारायण महादेव, जो भी नाम हमारे को रुचता हो उनके किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। यही भगवान के भजन की सामान्य विधि है और इस विधि से नियमित रूप से दीर्घ काल तक किया हुआ नाम जप निसंदेह शास्त्रोक्त फलों को प्रदान करता है और अंत में परम पद की प्राप्ति कराता है। तो भैया सदैव ध्यान रखें कि कहीं हम दोनों ही काम तो नहीं कर रहे, यह नाम जप भी कर रहे हैं और हमारे अंदर के दोष भी बार बार उठ खड़े होते हैं और हमें उकसाते हैं कि भैया कुछ भी कर लो, 7 दिन कुछ किया और एक दिन जाकर के वृंदावन में बस ठाकुर जी के दर्शन ही तो करने हैं, सब कट गए, अब फिर एक नया सप्ताह शुरू। भैया ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा बुद्धिवाद नहीं चलता, ये चतुराई यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो सरलता चलती है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।